नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार चौकवाल एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लासी के युद्ध की। कल हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि प्लासी के युद्ध के कौन कौन से कारण थे। आज हम उसकी घटना की चर्चा करेंगे। बात करते हैं, षड्यंत्र पूरा होते ही क्लाइव ने युद्ध का बहाना ढूंढना प्रारंभ कर दिया। उसने नवाब को एक पत्र लिखा जिसमें उस पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया। उसका यह आरोप कितना झूठा और निराधार था, इसकी पुष्टि इसी से हो जाती है कि नवाब का उत्तर आने से पहले ही क्लाइव ने सेना सहित राजधानी की तरफ आक्रमण करने की आज्ञा प्रदान कर दी। 20 जून सन 1757 को अंग्रेजों ने कटवा पर अधिकार कर लिया। इसकी सूचना मिलते ही नवाब भी सेना सहित आगे बढ़ा। दोनों पक्षों की सेनाएं प्लासी के मैदान में आमने सामने हो गई। नवाब की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे, जबकि क्लाइव के पास 800 यूरोपियन सैनिक और 2200 भारतीय सैनिक थे। क्लाइव ने अपना डेरा आम के पेड़ों की कतार की ओट में लगाया ताकि शत्रु के तोपखाने से कुछ राहत मिल सके। नवाब की विशाल सेना को देखकर क्लाइव का साहस खो बैठा। उसने आक्रमण करने का साहस नहीं किया, परंतु जब षड्यंत्रकारी सेनाओं ने तथा सेना नायकों ने उसे पुनः विश्वास दिलाया, तब 23 जून सन 1757 को क्लाइव ने धावा बोल दिया। नवाब के चारों ओर सेनानायकों में से 3 सेनानायक अपने अपने सैनिक दस्तों के साथ चुपचाप युद्ध का नज़ारा देखते रहे। केवल मुइनुद्दीन खां ने शत्रु का सामना किया, परंतु थोड़ी देर के बाद वे युद्ध करता हुआ मारा गया। एक दूरदर्शी नवाब अपने ही लोगों के विश्वासघात से घबरा गया और 2000 सैनिकों के साथ युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ। उसके भागते ही नवाब के षड्यंत्रकारी सेनानायकों ने अपने अपने दस्तों को भी लौट जाने के आदेश प्रदान कर दिए। इस प्रकार बिना किसी विशेष प्रयास के ही क्लाइव ने युद्ध जीत लिया। नवाब जब मुर्शिदाबाद से पटना की ओर भाग रहा था तो उसे बंदी बना लिया गया और 28 जून सन 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। 2 जुलाई को मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अब हम बात करते हैं युद्ध का महत्व क्या था। युद्ध के महत्व की, किसी भी युद्ध का कोई न कोई महत्व जरूर होता है। प्लासी का युद्ध भी भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। प्लासी के युद्ध का क्या महत्व था, हम उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक महत्व की। इसका राजनीतिक महत्व क्या था, आप लोगों को विदित होना चाहिए कि प्लासी के युद्ध का राजनीतिक महत्व ये था कि राजनीतिक दृष्टि से प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि 1600 ईस्वी में स्थापित होने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि न केवल भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गई थी, बल्कि भारतीय शक्तियों को पराजित भी करने लग गई थी, जिसका स्पष्ट उदाहरण आपको प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के रूप में मिलता है। राजनीतिक रूप में इसका एक और महत्व था कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजित हो जाने के बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब बनाने वाली कंपनी सिद्ध हुई, क्योंकि सिराजुद्दौला की पराजय के बाद मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया गया और मीर जाफर के बाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया गया और मीर कासिम को हटाने के बाद वापस मीर जाफर को कंपनी ने गद्दी पर बिठा दिया गया। इस प्रकार बंगाल की गद्दी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों की एक खिलौना बन गई, अर्थात वो चाहे जिस व्यक्ति को गद्दी पर बिठा सकते थे, हटा सकते थे। और अब
ने केवल गद्दी पर बिठाना हटाने का क्रम जारी हुआ, बल्कि बंगाल के ऊपर भी धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक महत्व स्थापित कर दिया, राजनीतिक पकड़ स्थापित कर दी। हम इसके दूसरे महत्व की बात करेंगे और उसका दूसरा कारण महत्व था आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या था कि प्लासी के युद्ध के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से सोना लाना पड़ता था और उसी सोने से भारत से ये व्यक्ति वस्तु खरीदते थे और उस वस्तु को भारत से इंग्लैंड भेजते थे। परंतु जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया गया और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया गया। मीर जाफर ने सन 1757 से सन 1760 के बीच अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए दिए। ये 3 करोड़ रुपए के अलावा अनेक भेंटें दी। 3 करोड़ और इन भेंटों को लेकर अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की, जिससे क्या हुआ कि बंगाल से मीर जाफर से इतना धन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ कि अब भारत से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मीर जाफर से प्राप्त होने वाले धन तथा बंगाल से मिलने वाली घूस से ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार कर सकती थी भारत से। सन 1757 में ही लॉर्ड क्लाइव को 30,000 पाउंड प्राप्त हुए। बाद में 37,70,833 पाउंड की क्षतिपूर्ति के रूप में क्लाइव को और प्रदान किए गए थे। इस प्रकार ये राशि इतनी थी कि सन 1757 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये इस युद्ध का आर्थिक महत्व है। हम बात करते हैं तीसरे महत्व की और वो था नैतिक महत्व। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सिराजुद्दौला का पतन कर दिया, सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार दिया, तो नैतिक दृष्टि से देखें तो प्लासी का युद्ध बहुत ही नैतिक दृष्टि से भारतीयों का पतन था। कैसे? क्योंकि सिराजुद्दौला के वफादार सैनिकों ने ही, सिराजुद्दौला के वफादार व्यक्तियों ने ही सिराजुद्दौला के विरुद्ध गद्दारी की थी। अर्थात नैतिक दृष्टि से पूरी तरह से इनके वफादार लोग बिक चुके थे, नैतिक दृष्टि से उनका पतन हो चुका था। इसीलिए नैतिक दृष्टि से इनका पतन हो चुका था, इसीलिए इन भारतीयों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पक्ष में मिलाकर अपने ही स्वामी, अपने ही नवाब, अपने ही राष्ट्र के प्रति गद्दारी करने के लिए उकसा दिया था। अर्थात अंग्रेजों ने नैतिक नियमों को ताक में रखकर अनैतिक तरीके से भारतीयों को अपने पक्ष में मिलाकर प्लासी का युद्ध जीत लिया था। प्लासी का युद्ध जीत लिया था। इस दृष्टि से एक अंग्रेज इतिहासकार मेलिसन ने लिखा है कि वास्तव में सिराजुद्दौला योग्य, ईमानदार, शांतिप्रिय व्यक्ति था। अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही उसे धोखा दिया। यदि उसने अंग्रेजों को धोखा देने का प्रयास नहीं किया, अतः क्लाइव का षड्यंत्र और आक्रमण नैतिक दृष्टि से सर्वदा निंदनीय था। इससे भी अधिक निंदनीय व्यवहार मुस्लिम सरदारों मीर जाफर, यार लतीफ़ खान, हुसैन खान, हिंदू साहूकार और जमींदारों का था, जिन्होंने थोड़े से प्रलोभन में आकर अपने शासक राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया और अपने ही देश को विदेशी शक्ति के अधीन कर दिया, विदेशी हाथों बेच दिया। ओके दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हमने बक्सर के युद्ध का वीडियो पहले बना दिया था, और आगे का जो वीडियो है हम बक्सर के युद्ध की बात हम आगे चर्चा करेंगे।